अर्थात तुम ही हो माता, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो मेरी विद्या, तुम ही हो मेरा धर्म। हे देवताओं के देवता, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब मैं बहुत एक श्लोक सुंदर। सुनाऊं? जी प्रिया जी, आप सुनाइए अब। तुलसी साथी विपत्ति की, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति शस्त्र व्रत, राम भरोसे एक। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। क्या मैं एक श्लोक सुना सकती हूँ? जी अब तो लगातार चलते जा रहे, तो सुनाइए जी, सुनाइए। जी धन्यवाद। विद्यामित्रं प्रवासेषु, भार्यमित्रं गृहेषु च, रुगणस्य चौषधं मित्रं, धर्ममित्रं मृतस्य च। अर्थात प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मित्रोपरांत मित्र धर्म ही होता है। धन्यवाद। मनीषा जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी कोई श्लोक? हाँ, मैं भी एक सुनाऊंगी। जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पूर्यते घट, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है, जिस तरह बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार एकत्रित करने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। जी बहुत ही सुंदर। और सूर्यांशु जी, आप सुनाना चाहेंगे? हाँ। जी। शान विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगा श्रयन्ति। अर्थात जिस मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार रूप होकर मनुष्य के रूप में पशु हैं। बहुत सुंदर। और कोई सुनाना चाहेगा तो सुना दें। कोई भी। चलिए, तो फिर हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग सेशन शुरू करेंगे श्लोक से। तो श्लोक तो पहले कर लिया हमने। तो और अब हम लोग करेंगे सूक्ष्म आसन, लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं श्लोक, पतंजलि श्लोक। तो उसके लिए पद्मासन में बैठ जाए, हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैदिकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिराञ्जलिरानुतस्मि, पतञ्जलिराञ्जलिरानुतस्मि। लंबी और गहरी सांस लेंगे और फिर हम लोग सूक्ष्म आसन की तरफ चलेंगे। तो सूक्ष्म आसन करने के लिए हाथ इस तरीके से ऊपर रखेंगे और इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे। करीब 10 बार करने का ऐसा प्रयास करेंगे। इसके बाद अप एंड डाउन। इसके बाद क्लॉकवाइज।
उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद जो है हम लोग हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और एक गोला प्रकार बनाने की प्रयास करेंगे। आराम से करेंगे, ना ही ज्यादा तेज ना ही ज्यादा धीरे। इसके बाद ये क्लॉकवाइज था तो इसका एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं, जिनको मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। प्रिया जी, मनीषा जी, अदिति जी, सब लोग बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक की एक्सरसाइज पे। तो नेक की एक्सरसाइज के लिए लेफ्ट और राइट, इसके बाद अप एंड डाउन, उसके बाद हम लोग करेंगे हाफ रोटेटिंग, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आइस की एक्सरसाइज की ओर। तो आइस की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे त्राटक क्रिया। तो उसके लिए हाथ इस तरीके से रख लेंगे हेड लेवल पर और फिर आंखें बंद करेंगे। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि त्राटक क्रिया में हम जो हमारे गेम्स के सर थे जो सर उन्होंने बताया है कि सर त्राटक क्रिया में तो हमको देर तक 1 मिनट तक देखना है उसे। क्रिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आपको ब्लिंक करते रहना है, एक होता है कि आप नॉर्मल इस तरीके से कहीं कहीं बैठ जाएं तो और आंखें खोल के रखें। वैसे वो हठ योगियों के लिए होता है वैसे, लेकिन ये त्राटक क्रिया बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मेरे को अभी तक बस 2 ही पता है। ये अलग अलग प्रकार की होती है त्राटक क्रिया। ओके। तो हम लोग त्राटक क्रिया कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग इस तरीके से जो है अपना पैर फैला लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म आसन का समाप्ति होती है, उसकी समाप्ति होती है। तो मनीषा जी, आज किसकी बारी है? आज सूर्यांशु कुमार पांडे। जी, तो सूर्यांशु जी, आपसे हम लोग शुरू करेंगे। और सूर्य नमस्कार पहले है ना? सबसे पहले आसन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम भांगये नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मंचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। यह क्रिया हम लोग एक बार भी दोहराएंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम रवये नमः। ओम ओम सूर्याय नमः। ओम भानुये नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कर। ये हो जाने के बाद हम लोग ध्रुवासन पर जाएंगे। ध्रुवासन करने के लिए हम लोग अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई पे रखते हुए एक जगह पर कंसंट्रेट करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी कंसंट्रेट पावर बढ़ती है। इसको हम लोग ट्री पोज भी कहते हैं। यही क्रिया हम लोग दूसरे लेग से दोहराएंगे। दूसरे लेग को राइट लेग के थाई पे रखेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों में कुछ इस प्रकार लॉक करेंगे और उल्टा करके ऊपर ले जाएंगे और अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम सांस लेते हुए ऊपर अपना हाथ ले जाएंगे, लॉक करके ऊपर आएंगे, पैर स्ट्रेच करते हुए फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। यह क्रिया हम लोग एक बार भी दोहराएंगे। इस क्रिया को हम लोग माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं।
छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन को हम लोग कैमल पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार बैठेंगे और एक हाथ पीछे ले जाकर एंकल, दोनों लेग के एंकल पर रखेंगे और पीछे। इसका हम लोग एक बार और दोहराएंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग बलासन की ओर चलते हैं। बलासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार बैठेंगे और अपने हाथों को सीधा करते हुए कुछ इस प्रकार नीचे। इसको हम लोग 2 बार दोहराएंगे। इसको हम एक बार भी करेंगे। अपने पैरों को कुछ इस प्रकार करेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे और नीचे आएंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार बैठेंगे और अभी हमने अपना राइट लेग ऊपर किया है तो हम लोग अपना राइट हैंड ऊपर ही करेंगे और लेफ्ट हैंड नीचे करेंगे और पीछे से पकड़ेंगे एक दूसरे। इसको हम लोग दूसरे लेग यानी दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। रखेंगे। इसको हम लोग काउ फेस पोस्चर भी कहते हैं। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग नौकासन करेंगे। नौकासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार लेटेंगे। अपने सर को उठाएंगे और अपने पैर को उठाएंगे। ध्यान रहे दोनों एक साइज पर ही उठने चाहिए। इस वक्त आपको अपनी नाभि के ऊपर कंसंट्रेट करना है। इसको हम लोग एक बार ही दोहराएंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए रिलैक्स पोस्चर लेंगे। ऐसे में हम कुछ इस प्रकार लेटेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग सलवासन करेंगे। सलवासन के लिए हम लोग अपने पेट के बल लेटेंगे। अपने हाथों को इस स्थान पर रखेंगे और सबसे पहले अपने एक पैर को उठाएंगे और फिर
दूसरे पैर को। ये हो जाने के बाद दोनों पैर को। फिर जाकर वापस नीचे। इसको हम लोग ग्रास हॉपर पोज भी कहते हैं। इसको हम लोग एक बार ही दोहराएंगे। हम थोड़ी देर अभी विराम करेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे जो कि है पश्चिम उत्तासन। पश्चिम उत्तासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार बैठेंगे और अपने पैरों का पोस्चर कुछ इस प्रकार बनाएंगे। अपने पहले सांस लेते हुए अपने पैरों को छुएंगे और अपने सर को घुटने से, और बाद में सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आपके घुटने बैंड डाउन। ये क्रिया हम लोग कम से कम 3 बार करेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए हम लोग पेट के बल लेटेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे, अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार उठेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे और इसको एक बार हम लोग दोहराएंगे। अपने पैरों को कुछ इस प्रकार बैंड करेंगे, हाथों से पकड़ेंगे, उठाएंगे। इसको हम लोग बो पोस्चर भी कहते हैं। ये हो जाने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। अब हम इसका एंटी पोस्चर करेंगे, चक्रासन। चक्रासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार लेटेंगे, अपने हाथ को अपने शोल्डर के पास रखेंगे, अपने पैरों को अपने थाई के पास, और कुछ इस प्रकार उठेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस क्रिया को हम लोग एक बार भी दोहराएंगे। इस क्रिया को हम लोग एक बार भी दोहराएंगे। अपने पैर अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास रखेंगे, अपने पैरों को अपने थाई के पास, कुछ इस प्रकार उठेंगे। तो फिर आराम से नीचे आएंगे। थोड़ा हम विराम करेंगे। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार लेटेंगे। इसको हम लोग शोल्डर स्टैंडिंग पोस्चर भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल में मूव करेंगे, फिर इसके पीछे लेंगे और फिर जाकर कुछ इस प्रकार उठेंगे।
वापस पीछे जाते हैं हम, हाथों का सहारा छोड़ 90 डिग्री एंगल बना के नीचे। थोड़ी देर हम लोग विराम करेंगे। अब हम लोग सेतुबंध सर्वांगासन करेंगे। सेतुबंध सर्वांगासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार अपने पैरों को बेंड करेंगे, अपने हाथों से पकड़ेंगे अपने लग को। सूर्यांशु जी, सेतु बंद, सर्वांगासन, पूर्ण धनुरासन, ये सब हमारी नई कैटेगरी वाली में आएंगे, क्योंकि हम लोग ने हाल ही में इसे इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए लास्ट में होगा ना। जब नॉर्मल सारे आसन जो रेगुलर होते हैं उनके बाद हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग रोलिंग ऑन द बैक करवा लें आप। अब हम लोग रोलिंग ऑन दी बैक करेंगे। रोलिंग ऑन दी बैक करने के लिए हम लोग अपने पैरों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, अपने पैरों को दबाएंगे और कुछ इस प्रकार से। ये समाप्त हो जाने के बाद हम लोग सिंहासन करेंगे। सिंहासन करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार का पोस्टर, पहले सांस लेंगे देन छोड़ेंगे। ये हम लोग कम से कम 5 बार करेंगे। इसके बाद मैं एक आसन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो कि है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को फैलाएंगे, अपने एक लेग से इसको, अपने एक हैंड से एक लेग पकड़ेंगे, कुछ इस प्रकार करेंगे। ध्यान रहे आपका एक 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 हाथ ऊपर रहना चाहिए और एक हाथ नीचे। यही क्रिया हम लोग अपने दूसरे लेग से दोहराएंगे। तो बस अब जिसको आसन इंट्रोड्यूस करवाना है वो कर सकता है। सारे आसन हो गए क्या? हाँ, फिर अभी हम लोग जो है प्रशांताचार्य, मयूरासन और बकासन करेंगे। तो जी, तो आप देख सकते हैं सुंदर तरीके से उठ गया सर की थोड़ी डिस्टेंस है, और फिर बकासन करेंगे। जी, तो बहुत सुंदर हुआ, और शायद से शीर्षासन रह गया था। तो शीर्षासन के साथ साथ हम लोग अन्य नए आसन भी करेंगे। तो इधर शीर्षासन करने के लिए इस तरीके से
जी के साथ साथ सुशासन 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है, और जब हम लोग का हो जाए शीर्षासन तो इस तरीके से खड़े हो जाना है। और कुछ नया करना है। और अदिति जी ने जो कल आसन बताए थे, अदिति जी आप उसमें से दोहरा दीजिए, ताकि मतलब वो रेगुलर आसन में आ जाए। जी बिल्कुल, मैं अभी दोहराती हूँ, बस 2 मिनट का मुझे समय चाहिए। तो मुझे लगता है नटराज आसन मेरे को याद है। जी, नटराज आसन तो सबसे आसान आसन है। तो नटराज आसन शायद इस तरीके से ही होता है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम नटराज आसन से ही शुरुआत करते हैं। नटराज आसन करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, अपने दाएं पैर को इस प्रकार से अपने दाएं हाथ की मदद से इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपने बाएं हाथ को सीधा रखेंगे इस प्रकार से। जी अब हम करते हैं कुर्सी आसन। कुर्सी आसन जो मैंने कल को बताया था, कुर्सी आसन करेंगे इस प्रकार से। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठेंगे पहले और हाथ सीधे इस प्रकार से। ये होता है हमारा कुर्सी आसन। अब हम कर देते हैं हलासन। हलासन करने के लिए इस प्रकार लेट जाएंगे और फिर अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ जो जमीन है उस पर टच करेगा, टच करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हलासन। हाथ एकदम सीधे रहेंगे आगे इस प्रकार से। यह होगी हमारी हलासन की क्रिया। इसको हम एक बार और करेंगे। जैसे हम सर्वांग आसन में पीछे को पैर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये है, बिल्कुल सेम। अब हम करेंगे परिघासन। परिघासन करने के लिए इस प्रकार से पहले एक पैर को देखो, इस प्रकार से एक पैर मोड़ाएगा और दूसरा पैर इस प्रकार से सीधा। एक पैर मोड़ा और दूसरा पैर एकदम सीधा रहेगा और इस प्रकार से हम, ये होगा हमारा परिघासन। ये देखिए, ये जो पीछे हमने पैर मोड़ा है ना, ये जैसे इस प्रकार से जैसे हम बैठते हैं ना, इस प्रकार से जब हम बैठते हैं तो उसी प्रकार, जी हाँ बिल्कुल सही, इसी प्रकार से हमें पैर मोड़ना है और एक पैर बिल्कुल सीधा रखना है और इस प्रकार से हम अपने बाएं वाले हाथों से अपने बाएं वाले पैर को इसी तरीके से छूने का प्रयास करेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पाद अंगुष्ठासन जो है कर रहे हैं प्रशांताचार्य। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से।
कैसे खड़ा होता है? अरे मरकट आसन। ये अच्छा, ये उठकट आसन। उत्तान कोपटासन करें। उत्तान कोपटासन कुछ इस तरीके से होता है कि पहले तो पद्मासन में बैठ जाना है। ये भी कुक्कुटासन की तो होता है, पर हाथ नहीं डालने आपको पैरों के बीच में से। इस तरीके से मयूरासन की तरह ही करना है इसे। जी एक बार शांताचार्य ट्राई कर रहे हैं इसे। जी हो गया इसे। हो गया। और इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन। श्वास पहले अंदर ले लेंगे, सॉरी श्वास बाहर छोड़ेंगे और फिर इस तरीके से लेट जाएंगे। और इस स्थिति का नाम है मंडूकासन। और फिर ये डायबिटीज के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है। अब आज जो है प्राणायाम, तो प्राणायाम मैं ही करवाऊंगा क्योंकि आज प्रशांत को पहले मैं भी 2 आसन कराना चाहती हूँ। जी तो करवाइए, बिल्कुल करवाइए जानवी जी। सबसे पहला आसन है हमारा नव आसन। इसमें हमें एकदम नौकासन की तरीके से करना है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर उसके बाद इसे अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्यादा उठाएं, अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। जी शायद आप जो कह रही हैं उसकी स्थिति इस प्रकार है क्या? जी हाँ, इस प्रकार धीरे धीरे नीचे आ जाए। पकड़ना है क्या हमें? जानवी पैरों को सीधे रखना है या फिर मोड़ना है? सीधे इस तरीके से। जी अच्छा। अच्छा ठीक है। और एक और आसन आप बताने वाली थी। जी हाँ, मैं दूसरा आसन बताने वाली हूँ जिसका नाम है अर्धा चंद्रासना। इसमें सबसे पहले हमें खड़े हो जाना है और अर्ध चक्रासन। अर्ध चंद्रासन। ठीक। अर्धा चंद्रासन। सबसे पहले खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद अपना एक हाथ आगे की तरफ कर लें। जी इस तरीके से अपने एक हाथ रखें और अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से रखें और दूसरे हाथ से अपने दूसरे नीचे वाले पैर को छूने का प्रयास करें। अच्छा, हम लोग को अपने पैर को छूना है और दोनों हाथ पैर हवा में रहेंगे। जी कुछ इसी प्रकार था ना। तो अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। जी
जी, तो प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तो प्राणायाम से पहले, यानी प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे और सारे प्राणायाम जो है पद्मासन में करेंगे। तो सबसे पहले सिंहासन हो चुका है हमारा, क्योंकि प्राणायाम से पहले किया जाता है। तो कपालभाति हम लोग करेंगे। कपालभाति से शुरू करेंगे। तो कपालभाति नॉर्मल सांस छोड़ेंगे और सांस नहीं लेना, और 3 राउंड में करेंगे। कपालभाति शुरू करते हैं। 3 राउंड में। आंखें बंद रहेंगी, सारा ध्यान फोrehead के बीच में। हमें तब तक करना है जब तक कि पेट थक न जाए। यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा राउंड। अब हम लोग चलते हैं भस्त्रिका की तरफ। सांस दम से भर के हम लोग जोर से एक्सहेल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं उज्जाई प्राणायाम की तरफ। सांसों को छोड़ के गले में कॉन्ट्रैक्शन लाके हम लोग को सांस लेना है।
अप्लाई करने के बाद हम लोग चलेंगे अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम करते समय हम लोग को बैकबोन स्ट्रेट पद्मासन में बैठना है। और अनुलोम विलोम के लिए हम लोग को थम्स अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है। इनहेल करेंगे लेफ्ट से और फिर लेफ्ट को क्लोज करके हम लोग राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से एक्सहेल होने के बाद हम लोग फिर राइट से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसको हम लोग 5 बार करेंगे। अनुलोम विलोम करने के बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम लोग को अपने राइट दोनों उंगलियों के थम्स हम लोग को अपने ईयर को बंद करना होगा। 3 उंगलियों से आंखों को हमिंग बर्ड की आवाज निकालने की, आंखें बंद, बैकबोन स्ट्रेट पद्मासन में। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हम लोग चलेंगे ओमकार पे। ओमकार करने के बाद हम लोग सीधा मेडिटेशन करेंगे। फिर ओमकार हम लोग 3 बार करेंगे, उसके बाद फिर अपने आप मेडिटेशन में चले जाएंगे।
मेडिटेशन करेंगे। हम लोग अपने हाथों को रगड़ के हाथों से चेहरे पर स्पर्श करेंगे और और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। नमस्कार। हाँ, तो आज का कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालित किया। और सर हाँ जी, बोलिए बेटा। सर हमें एक वीडियो बनाना है योगा की, सर योगा प्रोग्राम के लिए, योगा डे के लिए। सर उसमें सर जरूरी है कि सर हमें व्हाइट ड्रेस पहनना है सर, क्योंकि मेरे पास व्हाइट ड्रेस अवेलेबल नहीं है।